Thank you so much, Kishore bhai, Jitu bhai, Amar ji. The क्रॉस द लाइन खेले हैं इस दफा, कनेक्शन फिर से कोई नहीं हुआ है। बहुत ज़रूरी है ना कि शुरुआत की कुछ गेंदें ना आप थोड़ा सीधे बैट से खेलें। बहुत ज़्यादा ये क्रॉस द लाइन जब आप खेलने चले जाते हैं तो उस समय दिक्कतें आती हैं। भली मर्जी आप कितने ही बड़े बैटर हैं, एक दो बॉल थोड़ा सा समय ले सकते हैं। सिंगल्स एंड डबल्स आर लाइफलाइन ऑफ क्रिकेट। मिस्टर स्ट्रोक है, 2 डॉट गेंदों के बाद वो प्रेशर बन रहा था और प्रेशर तब्दील हुआ है विकेट में। विकेट नंबर 1 गॉन। संजय की ये छोटी सी जो पारी थी बिना खाता खोले गोल्डन डक पे डकआउट की तरफ जा रहे हैं। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तीन गेंदें खेले हैं और 3 गेंदों पे काफी कमाल की गेंद थी और काफी जोर से मारने का प्रयास किया था, गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं किया। बल्ले का टॉपेज लिया और सीधे खड़ी हो गई। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आसानी के साथ इस कैच को गैदर किया और चले गए बिना डिस्टर्ब किए हमारे स्कोरर को। वोको वॉरियर्स 1 रन 1 विकेट। यहाँ पे एक और विकेट जा सकता है। यहाँ पे वन मोर विकेट। क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या फील्डिंग हो रही है, हर तरफ सभी खिलाड़ियों में वो जुनून नजर आ रहा है। विकेट की प्राप्ति, दूसरे विकेट यहां पे अभी अभी आए थे, ज्यादा परेशान भी नहीं किए स्कोरर को। तिकुमा राम जी थे वहां पे, काफी कमाल की जजमेंट, उनके गेंद को जज किया और जाने नहीं दिया अपने से दूर। और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन, 1 रन ही बने हैं और 2 विकेट जा चुके हैं ड्रेसिंग रूम की ओर। तो वो छटपटाहट नजर आ रही है। यहाँ पे अब एक अच्छी पार्टनरशिप, एक भागीदारी निभानी पड़ेगी। सामने जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके साथ में एप्पल बहुत ही जबरदस्त मंजे हुए बल्लेबाज हैं, उन पे निगाहें सबकी बनी हुई है क्योंकि वो काफी कमाल के टाइमिंग के साथ में खेलते हैं। नजाकत भी नजर आती है, ताकत भी नजर आती है, तो उनका साथ देना बहुत ही जरूरी। और क्या ये करने के लिए सक्षम है? श्याम आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और यहाँ पे वन मोर हो सकता था, लेकिन ये कैच हाथ से जाता हुआ बैक टू बैक 3 विकेट हो सकते थे। हैट्रिक के कगार पे थे लेकिन वो मौका जाता हुआ। 1 रन आसानी के साथ। श्याम अभी अभी आए थे और गलती कर बैठे थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन वो पॉइंट के खिलाड़ी को भेद नहीं पाए थे, सीधे हाथ में गई थी। और इस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। पहले ओवर से 2 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी। विराट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, नाम में विराट। वैसे इंडिया टीम के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने में दुनिया के सबसे, अभी के युग में सबसे महानतम बल्लेबाज में से एक। और अब ये विराट गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए और कहते हुए श्याम को खामोश रखने का, बल्ले को खामोश किया और इस तरीके से बिंदी गेंद के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत हुई। काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में। ये लो फुल टॉस, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में। जब तक एक्स्ट्रा कवर पे बॉल को फील्ड किया जाएगा। 1 रन आसानी के साथ और 1 रन
मिल जाएगा। अब आ जाएंगे स्ट्राइक पे एप्पल बॉय, जो काफी जबरदस्त माहौल बना देते हैं जब वो रंग में रहते हैं। अपने रंग रूप, अपने हर तरकस से वो तीर निकालते हैं अपने शॉट के पिटारों में से। फिलहाल क्या कुछ कर पाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं। 1.2 ओवर, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, पॉइंट के खिलाड़ी को बिट करेंगे। गेंद ट्रैवल कर रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं। क्या गेंद रेस जीतेगी, लेकिन रोकने में कामयाब। इस बीच में 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा किया है। इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में रनों का इजाफा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी तरीके से फील्ड को खेला था। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बैकफुट पे गए थे, बैकफुट पंच। इस बार रिवर्स किया है, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, निकल जाएगी बॉल। वर्नी फील्ड द रियल्स के चौके देकर के जाएगी। काफी कमाल की बल्लेबाजी, मनमोहक शॉट कह सकते हैं। आसानी के साथ अपने आप को स्विच किया, स्विच हिट, और गेंद निकल गई डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र को टारगेट किया है, वहां पे खिलाड़ी तैनात हैं। जब तक बॉल को फील्ड किया जाता, रन भागकर पूरा करेंगे। एक और रन। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दस रन 2 विकेट, 1.5 ओवर। आगे निकलकर जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकालने का पूरा मन बना लिए थे, लेकिन गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए थे। ओवर नंबर 2 की समाप्ति की घोषणा। 2 ओवर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी एंड पे जल्द से जल्द आएंगे नए गेंदबाज। तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टाइम अशोक जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने टीम के लिए तीसरा ओवर, अपने लिए पहला ओवर। सामने मिलेंगे उनको एप्पल बॉय, जो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में, अपने परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की आगाज कर चुके हैं। एक स्विच हिट देखने को मिला था, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में गेंद की लाइन और लेंथ को पिक करने में सक्षम हुए थे। अब इस ओवर में कितने रन, क्या सोच रहेगी। स्टार्ट करेंगे अपने गेंदबाजी स्पिन अटैक के साथ में अशोक जी। यॉर्कर लेंथ की बॉल, जरूर उसको लपेट कर खेलना चाहते थे, घुमाना चाहते थे। वो मिड विकेट का एरिया जिसको टारगेट कर रहे थे, लेकिन गेंद को सही तरीके से बल्ले के बीचों बीच ले नहीं सके, और इस तरीके से 1 रन इस बीच में भागकर पूरा किया। जब तक विकेट कीपर जाते बॉल को फील्ड करते, मौका था अपना अपना छोर बदलने का, और इस 1 रन के साथ सुरक्षित रहेंगे। आप सब का एक बार फिर से स्वागत है माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 2026 प्रेजेंटेड बाय हुआ, हमारे टाइटल स्पॉन्सर। इस बार काफ़ी छोटी गेंद थी, उछाल के खेला है, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे नीचे आ रहे हैं, उनसे एक और मौका यहाँ जाता हुआ। इससे पहले एक पॉइंट पे एक मौका जरूर बना था, और इस समय फाइन लेग के क्षेत्र में तो श्याम को 2 मौका मिल चुका है, 2 जीवन दान, और इस जीवन दान का कितना लाभ उठाने में कामयाब हो पाएंगे। लक उनके फेवर में चलता हुआ, क्या इस का अवसर उठा पाएंगे, इस मौके को भुना पाएंगे, क्या अपने टीम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आतिशबाजी बल्लेबाजी कर पाएंगे। ये सारा कुछ इस बार उछाल के वहाँ पे फिर से खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक्साइटमेंट हो रहे थे, लेकिन गेंद को सही तरीके से जजने का, पीछे की ओर भागना और गेंद को पिक नहीं कर पाए थे। 2 रन इस बीच में और भागकर पूरा करेंगे,
और अब श्याम काफी बेखौफ होकर बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको 2 जीवन दान भी मिल चुके हैं, तो उनका जरूर वो लाभ उठाने का प्रयास करने का मन बना चुके हैं। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे, ये दर्शनीय भी है और बहुत ही अच्छा कनेक्शन भी है। गेंद निकल रही है, वार्नीफील्ड द रियल्स के चौके दे करके जाएगी। कमाल की टाइमिंग, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। उन्नीस रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। श्याम अब आक्रामक अंदाज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जीवन दान जरूर मिले हैं, उस जीवन दान का जरूर वो लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार फिर से कवर्स के पास मौका है, लेकिन गेंद नो मैंस लाइन में जाकर गिरेगी। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बॉल फील्ड की जाएगी। जब तक फील्ड की जाती 2 और रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में जा पहुंचा है। 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे 2 विकेट गिरने के बाद। उसके बाद पारी की कमाल संभाली है एफल बॉय और श्याम ने, और वहां से काफी कमाल की बल्लेबाजी नजर आई। लेडी एंकर पायल एमके बुलियन के डगआउट में है। एमके बुलियन का डगआउट, और हुआ टीम खेल रही है टाइटल पार्टनर। हुआ से पायल, वहां पे किशोर भाई हैं और जीतू भाई हैं। हुआ से किशोर भाई और जीतू भाई, और उनकी टीम अगर स्कोर इस समय आपको बताएं सो ये चेक वाइड है। सो 23 हो जाएगा, राइट? 1 + 1, यस 23 रन्स 2 विकेट। पायल किशोर भाई से और जीतू भाई से बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे डगआउट पहुंच चुकी हूँ एंड एमके बुलियन डगआउट टॉस जीत के जो कैप्टन थे आपकी टीम के, उन्होंने चूज किया तो टॉस जीता। अब मैं बॉलिंग देख रही हूँ आप लोगों की, सो काफी जबरदस्त रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। यस, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब मेन हमारा यही था कि रणनीति ऐसा था कि पहले फील्डिंग ही करनी है, तो उससे क्या एक्चुअली बाद में मज़ा आता है कभी भी। इस पीछे का क्या रीजन था? मतलब क्यों सिर्फ बॉलिंग ही चूज करनी थी टॉस जीत कर? बॉलिंग से बाद में जितना टारगेट मिलेगा, मतलब पीछे से चेस करने में मज़ा अलग है उसका, और वो इजीली अचीवेबल है। मतलब 8 या 9 की रन रेट से भी रन बनाने तो हम आसानी कर सकते हैं। सो जैसे कि हुआ 11 वर्सेस बोको वॉरियर्स का मैच चल रहा है एंड हुआ हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी है इस वक्त हमारे। सबसे पहले तो थैंक यू हुआ ग्रुप को, आप लोगों की वजह से ये इवेंट पॉसिबल हो पाया है। अगर हुआ ग्रुप नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। यस पायल, अगर हुआ ग्रुप नहीं होता तो ये टूर्नामेंट माली प्रीमियर लीग शायद नहीं हुआ होता। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टीम खेल रही है आपकी, कैसा फील कर रहे हैं? ये जो उस बहुत अच्छा, हुआ वाले बहुत प्रयास कर रहे हैं और विनर भी होंगे, और पूरा ग्राउंड में हुआ ही हुआ दिखता है। बिल्कुल, ये हम देख सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजी अपनाई है, पहले बॉलिंग ली और अब रन्स नहीं लेने दे रही। सो आई एम श्योर हुआ काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म करेगी।
और 34। यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ डगआउट एरिया में एंड सब इस वक्त एकदम फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि बस जल्दी से जल्दी कम रन्स बनाए जाएं और दूसरी इनिंग शुरू करें। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि से परफॉर्म कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हुआ टीम बहुत अच्छी खेल रही है और लगता है कि यही जीतेगी। जीतेगी? पायल एक बार माइक है ना जीतू भाई को भी देना, वहां पे जीतू भाई भी बैठे हैं, किशोर भाई के भाई। जीतू जी, जीतू जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रकाश जी है। अच्छा प्रकाश जी है, राइट। तो आप सबको क्या लगता है वाला है? सुनाई नहीं दे रहा है। जोर ये तो जरूर होगा मुझे लग रहा है। पायल एक सवाल पूछना किशोर भाई से कि 8 ओवर्स में कितने रनों पे रोकना चाहते हैं, कितने रनों पे रुक जाएं? रन मतलब कितने कम अगर बने तो चेस के लिए उनके बल्लेबाज जब आएंगे तो आसानी होगी। क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो सीक्रेट है ना आलोक, अगर ये सब बता देंगे तो सामने वाली टीम रेडी हो जाएगी। बट स्टिल क्योंकि सामने वाली टीम को भी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करने का मौका देना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बॉलिंग पहले चूज करी। यूजुअली टीम्स बैटिंग चूज करती है कि पहले हम स्कोर बना लेंगे एंड देन हम बॉलिंग करेंगे। यस, एंड इन बिटवीन वर्नी फील्ड रियल के 4 रन। क्रिकेट में कोई फिक्स तो कुछ नहीं होता है, फिर भी 7 to 8 रन रेट तक हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बेटर है। 7 पर ओवर या 8 पर, वो तो बेस्ट है। फिलहाल इस ओवर में अगर रनों की बात करें तो इस ओवर में अभी तक आ गए हैं अच्छे खासे रन्स, एक 6 एक बाउंड्री। सो 17 रन्स अभी तक इस ओवर में। सबसे बड़ा ओवर है ये अभी तक का। आप किशोर भाई, जीतू भाई, प्रकाश भाई, हुआ परिवार, एमके बुलियन डगआउट में देखते हुए। और दोस्तों अगर डगआउट की आप बात करें तो एमके बुलियन डगआउट श्रीमान कालू जी सुंदेशा जवेरी बाजार, कालू जी सुंदेशा एमके बुलियन डगआउट के स्पॉन्सर। कालू जी भी उसी डगआउट में हैं क्या विराजमान? आई गेस हैं, कालू जी भाई साहब हैं उधर। कालू जी जरा हाथ उठा दे। यस, तो पायल उस डगआउट के स्पॉन्सर भी वहां पे, थोड़ा उनसे भी बात करें। एमके बुलियन के डगआउट के स्पॉन्सर श्रीमान। बिल्कुल हुई मेरी कालू जी से बात एंड ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच एंड ये सोच के बैठे हैं कि आज हुआ 11 ही ये मैच जीतने वाली। तो कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, एक इमोशन है। सो आपने कभी क्रिकेट वगैरह खेला है अपने टाइम पे, या आप अभी भी खेलते हैं? 4 ओवर 42 रन, 4 ओवर 42 रन। और खिलाते हैं। खेलते कम है, खिलाते ज्यादा है। ओके। एप्पल जीबीआर भी टाइम फुल फॉर्म में वाले है। यार। लगता है कि जीबीआर भी अब की बार टॉस मतलब कब जीतेगी। आपकी फेवरेट टीम कौन सी? जीबीआर। जेबीआर। फिलहाल सर हमारे डगआउट स्पॉन्सर भी है एंड मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि फील्ड के पास ये कंफर्टेबल एरिया, ये सिटिंग एरिया हमें प्रोवाइड किया सो दैट सारे प्लेयर्स एंड टीम्स यहाँ पे बैठ के कंफर्टेबली मैच देख सके। थैंक यू सो मच पायल एंड थैंक यू सो मच एमके बुलियन डगआउट से हुआ और उनके सपोर्टर सारे वहाँ पे। कालूराम जी भी सपोर्ट करते हुए टीम हुआ को ही। हर कोई हुआ के रंग में रंगा हुआ है। ये ऐसे जब स्पॉन्सर्स हो, जब इतना बड़ा नाम हो, परिवार का नाम ही इतना बड़ा है। अगर आप, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने माली समाज में या फिर सिर्फ भिनमाल में ही, अगर आज आप पूरे मारवाड़ में पूछें तो लगभग हर कोई राजस्थान में हुआ ग्रुप को जानता है। सो थैंक यू सो मच किशोर भाई लगातार बने हुए हैं।
दोस्तों हुआ की बात करें सो अमर जी, माला जी गहलोत साहब, बिनमाल, जीतू जी कपूर जी गहलोत, किशोर जी, सुंदरलाल जी गहलोत साहब, बिनमाल, हुआ ग्रुप मुंबई। कंस्ट्रक्शन में आज एक बड़े नाम और एक और चौका मिलेगा यहाँ पे। अच्छी खेल रही है पिछले ओवर से, ये जबरदस्त कमबैक करते हुए नजर आई है। बल्लेबाजी कर रही टीम बोको। शुरुआत के 3 ओवर में तपस्या और अब तांडव चलता हुआ रितेश भाई। जी हाँ, अभी मेरा कमाल के बल्लेबाज हैं और वो अपने तांडव दिखाएंगे, अपने रंग रूप दिखाएंगे, अपने पिटारे से हर तीर को निकालेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। शुरुआत में 3 ओवर्स में हमने देखा ना, रन्स नहीं बन रहे थे, लेकिन उसके बाद हाई टी का काउंटर चालू है। शाम का जो हाई टी है वो काउंटर चालू है। सो आप जिन्होंने हाई टी भी एंजॉय करना है, आप लोग हाई टी के लिए भी, शाम के अल्प विहार के लिए भी आप लोग आते रहें प्लीज। आलोक, पता है सबसे बेस्ट फीलिंग क्या होती है? अपना मैच जीत के दूसरों का मैच देखना। एंड इस वक्त हमारे साथ रॉयल वॉरियर्स की पूरी टीम है। कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे जीत की खुशी में। ओके, सो वी हैव रॉयल वॉरियर्स प्लेयर्स विद अस। एंड सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ओनर को क्या होता है ना, टीम को जिताना, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म है ना, बाद में फाइनल्स तक पहुंचना वो अगले दिन की जिम्मेदारी है। तो अभी क्या जीतू, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा, हमारे सब प्लेयर अच्छे खेले, अच्छी फील्डिंग की, और मैन हमारे जो ये अशोक भाई है, इन्होंने सब पूरा टीम का मैनेजमेंट देखा है। तो प्लीज इनसे बात करो, ये बोलेंगे आपको। अशोक जी, ये जीतू ने आपको जिम्मेदारी सौंप दी है। मतलब मेन विकेट चाहिए था हमारा, उनका सामने वाली टीम का, उन्होंने कैच पकड़ के हमको मैच जिता दिया है। इससे हम लोग माली ब्रदर्स 54 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 4.5 वो लास्ट कैच मैंने आपका देखा था एंड इट वाज रियली सुपर्ब। मतलब टाइमिंग बहुत अच्छी थी आपके फील्डर्स की, और वो एंड मोमेंट पे 4 रन से जीतना, इट वाज क्वाइट कमेंडेबल। सो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, यहाँ बोको वॉरियर्स और हुआ 11 का मैच चल रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? बोको। अरे एक ही टीम में 2 लोग अलग अलग टीम्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरफ बोको और एक तरफ हुआ 11। वैसे अभी तक अगर हम, जितना मैं, जो लोगों को लगता है लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती है, बट जितना मैं क्रिकेट देखती हूँ उस हिसाब से स्ट्रैटेजी वाइज तो हुआ 11 काफ़ी टाइट है, यू नो। मतलब एप्पल भाई के फैंस बहुत सारे हैं। एप्पल भाई कौन है यार? मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहूंगी। एप्पल भाई कहाँ है? अब आप चाहते हो आउट होके आ जाए? थोड़ा खेल लेने दो बेचारे को, मिडल में है। नहीं नहीं, एप्पल जी आप जहाँ भी, एक तो आपका नाम भी बहुत अच्छा है एप्पल। मैं आपसे फिर मिलूंगी आराम से, जब आप आएंगे आपका इंटरव्यू किया जाएगा। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू कि नाश्ता चालू हो गया है, हाई टी इज़ रेडी, सो यू कैन हैव योर हाई टी। थोड़ा हाइड्रेटेड रहिए, अगर नींद आ रही है या थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो चाय पीजिए एंड थोड़ा रिलैक्स फील करिए। सर आप बहुत खुश लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एचटीएम से। एचटीएम से? अरे जेपी सर के साथ के हैं क्या? अच्छा, आई मैक है उनका। तो अभी आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? आप इतने खुश क्यों है, क्या हो गया है? एचटीएम जीतेगा 6 बजे। एचटीएम जीतेगा? चलिए ठीक है, जिता देंगे एचटीएम को। एक और शानदार शॉट, एक और गुड लुकिंग हिट बाय वंडर बॉय अर्जुन के बैट से। ये ग्लोरियस गुड लुकिंग lofted cover drive, it was ball went for boundary, and boundary which brought to us or brought to you by वर्नी फील द रियल। yes Varni Feel the Real। Varni Feel the Real के 4 रन्स। 58 बन चुके हैं, 58 रन, 5 ओवर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौके के साथ 5 ओवर समाप्त हुए हैं। अर्जुन जा पहुंचे हैं इस 4 रन के साथ 28 पे।
26 पे अर्जुन जा पहुंचे हैं। 5 ओवर कंप्लीट हुए हैं। एक अर्जुन वहां पे है और दूसरे अर्जुन मेरे साथ में है, कमेटी मेंबर अर्जुन। अच्छे लग रही है अब टीम। शुरुआत के 3 ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जब आप टोटल देखते हैं 5 ओवर में 58 पे जा पहुंचे अर्जुन भाई, तो यार अच्छा टोटल है। अब बचे हुए 3 ओवर्स में अगर आप देखें, विकेट इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि विकेट जो गया था वो तो 2 ओवर में गए थे, उसके बाद तो इन दोनों ने संभाल लिया, अच्छा खासा संभाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों खेल जाते हैं तो आज के दिन का शायद हाईएस्ट टोटल भी हम देख सकें, शायद देख सके, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे ये विकेट गिरेगा। इसी बीच वो क्लाइमेक्स में थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स है ना, हम माहौल बना रहे थे, वो बैटिंग चल रही थी, लेकिन वहीं पे हुआ वाले कहते हुए कि थोड़ा सा नजर हमारी तरफ भी करें, थोड़ा सा ध्यान करें हमारी तरफ भी। टाइटल पार्टनर उतरी है भाई मैदान पे, कुछ तो दमखम देखने को मिलेगा। और हुआ वालों ने बताया कि माना बोको वालों तुम हो बेहद हसीन, पर इतने बुरे तो हम भी नहीं। हुआ आज टाइटल पार्टनर, जिनकी वजह से माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 इतने ग्रैंड पैमाने पर हुआ। उनके साथ ही साथ हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे और प्राउड स्पॉन्सर्स के, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर श्रीमान मांगेलाल जी, रोना जी परिहार, मॉरिसिम वाले, बहुत बहुत आभार उनको। हमारे लंच के पार्टनर आज डे 1 की तरफ अगर आपको लेके चले, सो दोस्तों खाने के हमारे आज के जो भोजन के लाभार्थी परिवार है SRM, हिंदुस्तान मेटल, लक्ष्मी बुलियन एंड MK बुलियंस। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के हमारे लंच के भोजन के लाभार्थी जेसाराम जी, गंगा जी परिहार, हंजा राम जी, पद्मा जी परिहार, तेजा राम जी, जूता जी परिहार, कालू राम जी, तगा जी संदेशा, थैंक यू सो मच आप सभी को। ड्रिंक के पार्टनर हमारे आई मेक ग्रुप अपने जेपी भाई माली एंड STM ग्रुप। अर्जुन कुछ तो कहने जा रहे थे कमेटी मेंबर, और वैसे ही वहां पे विकेट गया। क्या आप एप्पल के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एप्पल बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी तक वो टिका हुआ है, तो शायद हम एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छे स्कोर की आज के डेट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बने, और अगर वो 8 ओवर तक खेलता है तो डेफिनेटली बन जाएगा। अगर आज वो 8 ओवर तक खेलते हैं तो डेफिनेटली बन जाएंगे। हमारे साथ में टीम देखते हैं अब रनों पे अगर आप नजर डालें, सो रन्स ध्रुव विल अपडेट अस। 59 ही हुए इस ओवर में। अच्छी बॉलिंग इस ओवर में, विराट भाई आए हैं। विराट भाई, ओ फ्लैट, फास्ट एंड फ्यूरियस, ताकत भी थी और नजाकत भी थी, दोनों भी था। और देखने में जितना ये मजा आया शॉट, अब इस ब्लॉक आप कह लें धूप लग रही है, लेकिन जब ऐसे हिट लगते हैं ना तो आपकी आंखों को सुकून मिलता है, दिल को थोड़ी ठंडक सी पहुंचती है। वेल डन एप्पल। देखिए एप्पल जितना सेहत के लिए फायदेमंद है ना, उतना ये एप्पल ऑपोजिशन गेंदबाजों के लिए हानिकारक है। और अगली बॉल पर ये अभी अपील भी आजकल प्लेयर्स ऐसे करते हैं ना, पहले तो टाइम था क्या जब अपील करते थे ना, हाउस दैट, आजकल तो जैसे भी मांगे आउट दे, अंपायर्स दे आउट है। रन 66 रन्स। और जैसे ही यहाँ से कमेटी के अर्जुन भाई ने एप्पल के लिए थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स दिए, आप बैटिंग देखें, क्या ये भी चली जाएगी गैप में या नहीं, लेकिन 2 तो मिल जाएंगे। गाइस हाईटी का कोई कूपन नहीं है, सो आप जितने हमारे माली समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जितने हमारे माली प्रीमियर लीग से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब जाके हाईटी एंजॉय करें। ये शायद एक्स्ट्रा होगा, शायद ये नो होनी चाहिए। जी हाँ, नो का इशारा है। और अगली बॉल पे अब तैयार हो जाइए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्ट एंड सीट बेल्ट्स, वी आर रेडी टू टेक ऑफ।
क्योंकि अभी अच्छी गेंदों को तो माफी नहीं कर रहे हैं, और जब इनको ऐसा मौका मिल जाए, फ्री लाइसेंस मिल जाए कि अब आप बड़े हिट खेल सकते हैं, तो फिर ये कहां चुकने वाले हैं। लेंथ बहुत शानदार, बहुत अच्छी गेंद। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं यार, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन लोग कहते हैं यार आलोक भाई आप बहुत कमाल की कमेंट्री करते हैं। कोई कहता है आलोक भाई आप सबसे बेस्ट हो, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूं आप बैट्समैन है, बिजनेसमैन है, या आप किसी भी फील्ड में है, नो मैटर हाउ गुड यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। हमेशा कोई ना कोई भगवान ने आपसे अच्छा बनाया है। ये आखिरी बॉल भी हमने, गेंदबाज विराट थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विराट भाई वेल डन। उन्होंने बताया कि भाई एप्पल एप्पल चल रहा है, थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो। डॉट के साथ एक शानदार ओवर जो थोड़ा हैपनिंग था। इस ओवर में हमने काफी एक्शन देखा, रन्स भी देखा, विकेट्स भी देखे, इवेंटफुल ओवर्स की समाप्ति हुई। कंप्लीट हुए रन्स 69 हैं, ओवर 6 खत्म हो चुके हैं, आने वाली 12 गेंदें हैं, और 12 गेंदों में 69 में कितने रन ऐड होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है जो 81 का आज के दिन का हाईएस्ट टोटल है भाई, वो तो खतरे में है 81। अब कितना रन खतरा है हुआ की टीम के लिए, वो तो किशोर भाई बताएंगे। किशोर भाई से जब हमने पूछा था तो उन्होंने कितने बताए थे, बोल रहे सर 8 रन के आसपास का अगर हमको आस्किंग रन रेट मिलता है चेस करने के लिए तो वी आर कंफर्टेबल चेजिंग दैट। भाई ये देखें, देखते रहें, भली मर्जी आप कितनी बार भी देखेंगे आपका मन भरेगा नहीं। बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक पे अलग थे, लेकिन अंदाज वही पुराना, वही तलखते ओवर। बोको प्लेइंग टॉप गियर में। महेंद्र भाई हैं स्ट्राइक पर, वो 6, उसके बाद सिंगल। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट बाय बोको, हिटिंग दैट मैक्सिमम देन रोटेटिंग द स्ट्राइक्स to top class batter are there and they are showing their class. Again Apple is there on a strike end, who is playing on 34 in just 18 balls. 76 है स्कोर, 76 है स्कोर। ये शायद मौका बनेगा विकेट का, लेकिन जी नहीं, आज नहीं। आज तो गेंद हवा में जा रही है तो दो ही जगह जा रही है, या तो वो सीमा रेखा को पार करके, बाउंड्री को पार करके मैक्सिमम के लिए जा रही है, कैच भी अगर मौके मिल रहे हैं तो भी जमीन पे गिर जा रही है। किस्मत के धनी अर्जुन। ये चेज किया गया, पीछा किया गया, स्क्वायर कट करने का प्रयास था, क्योंकि डीप में पॉइंट पे फील्डर थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग भी हुआ। अच्छा खेल रही है, आप देखें, कुछ ऐसा नहीं है कि एप्पल बहुत अच्छे बैट्समैन है, बोको अच्छा खेल रहे, लेकिन कुछ गेंदबाजी भी बहुत शानदार। क्या ये इनफ है या फिर फील्डर पहुंचेंगे? जी नहीं, पहुंचे तो थे, लेकिन गेंद उनके मस्तक पे दस्तक देते हुए। ये 4 है कि 6 है, पैर शेक कर रहे हैं, बाउंड्री का इशारा आता हुआ। एप्पल विल गेट 1 more boundary and with the help of that, and now ladies and gentlemen, we have got the highest total of the day. Mali Premier League Jalore 2026 Hua Cup this is, and now we have got the maximum runs on the board for the day. 82 runs there. 82 now. 1 to go now. With that boundary, Apple moves on 40. 82, 1 to go. बाहर जाती हुई गेंद से छेड़खानी करने के जुर्म में एप्पल गिरफ्तार होते हुए 40 रनों की एक शानदार इनिंग, जोर का झटका धीरे से लगता हुआ। इतनी टॉप क्लास इनिंग, लेकिन आप एंडिंग देखें ना तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बट क्रिकेट है, दुनिया का सबसे ज्यादा मर्सीलेस गेम है। एक ऐसा खेल है जिसमें दया नाम की चीज है ही नहीं। दोनों टीम तैयार रहें नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। सनातन वॉरियर और विद्या 11 जल्द से जल्द दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। इस बार काफी जोर से मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद की लाइन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए थे। 88, 4 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर का खेल हुआ है। और अब चलेंगे टॉस की ओर, जहां पे
सनातन वॉरियर टीम के कैप्टन जल्द से जल्द आएंगे टॉस के लिए। और यहाँ पे जितेंद्र ने एक बहुत ही शानदार कैच को तब्दील किया और एक विकेट यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी उस पे कुछ समय के लिए अंकुश लगाने में कामयाब, काफी बड़े टोटल की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। महेंद्र आउट होकर महेंद्र आए हैं और इस तरीके से अब चलेंगे टॉस के लिए। 7.4 ओवर का खेल हुआ है, 88 रन नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड पे। इस आखिरी 2 गेंद का खेल शेष बचा हुआ, काफी जबरदस्त यहाँ पे माहौल नजर आ रहा है। इस पर ड्राइव किया, 1 रन के लिए जाएंगे, दूसरे रन के लिए भी पलटना मुनासिब समझेंगे। जब तक गेंद फील्ड की जाएगी आसानी के साथ 2 रन और कलेक्ट करते हुए अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, और इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 90, लॉस ऑफ 5, 7.5 ओवर। श्रवण माली और संदीप माली जी की जोड़ी बीच मैदान में नजर आ रही है। वही गेंदबाजी में अशोक जी के हाथ में गेंद है। इस बार गेंदबाज के सर के गेंद क्षेत्र में, जब तक बॉल जाएगा दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे और तीसरे रन के लिए पलटेंगे और यहाँ पे खतरे की घंटी, और इस तरीके से तीसरे रन में ये विकेट और 2 रन आखिरी बॉल पे, तो रन संख्या जा पहुंचा 92, 6 विकेट के नुकसान पे 93 का लक्ष्य रहेगा। और अब चलेंगे टॉस की ओर। और विद्या 11 के बीच में टॉस किया जाएगा। दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द आ जाएं और हमारे टॉस के बॉस गोल्डन रियलिटी से छेनाराम जी सर आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। गोल्डन रियलिटी से छेनाराम जी सर आएंगे। टॉस मुंबई 2026 सीजन 1 में आप सबका हार्दिक स्वागत। हुआ हमारे टाइटल स्पॉन्सर जिनके माध्यम से आप सबों के समक्ष ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला नजर आ रहा है। और अब हम चलेंगे अपने अगले मैच की टॉस की ओर, जहां पे सनातन वॉरियर सामना करेंगे विद्या 11 के साथ में, आमना सामना होगा। और टॉस का कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ चुके दोनों टीम के कैप्टन सनातन वॉरियर और विद्या 11 टीम के कैप्टन, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के बॉस के लाभार्थी गोल्डन रियलिटी से चेनाराम जी, अस्ताराम जी हैं। तो उनके हाथों टॉस का सिक्का उछालेंगे। कौन सी टीम टॉस ले कॉल ले सर? कॉल लेंगे विद्या 11 से। हेड का कॉल है, टेल्स। क्या करना चाहेंगे? चूज टू बैट। रीजन? बस चाहते हैं इनको स्कोर देना। चाहते हैं इनको स्कोर देना। पहली दफा संभवतः कोई टीम है जो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाह रही है। बस है, टीम की इच्छा है तो अभी क्या करें। टीम की इच्छा है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप अगर टॉस जीते तो क्या करना चाहते हैं? बॉलिंग। बॉलिंग, तो बॉलिंग मिल गई है। कितने रनों के अंदर रोकना चाहेंगे? 50 के अंदर। 50 के अंदर। अभी हाईएस्ट स्कोर बना है, थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है कि पिच बहुत अच्छा खेलने लगी है? नहीं, बॉलिंग अच्छी है। बॉलिंग अच्छी है तो ये कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए फील्ड पे। एक फोटो करेंगे साथ में और फिर चलेंगे मैच की ओर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हम सबों के समक्ष। हाईएस्ट स्कोर है स्कोर बोर्ड पे, उसको चेस करने के लिए हुआ कि टीम आएगी। काफी जबरदस्त माहौल बन चुका है और वो दस्तूर
रचने की बारी है। यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा या इतिहास में सिमट कर रह जाएंगे, ये सारी कुछ जानकारी मिलेगी हमको। मैच के दूसरे इनिंग से बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जारी है, क्योंकि आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। अगर उसको चेज किया जाता है तो ये इतिहास बन जाएगी। ये मैच का सबसे हाईएस्ट स्कोर को चेज करने के लिए हुआ टीम से जुड़ते हैं। थैंक यू। मैच से या टॉस से इतना ही। चेक। हुआ 11 एंड बोको वॉरियर्स का ये मैच। दो रन हुआ 11 बना चुके हैं एंड इनको जीतने के लिए चाहिए 91 इन 45 बॉल्स। स्ट्रैटेजी तो हुआ ने अच्छी अपनाई, लेकिन फिर भी बोको वॉरियर्स को रन्स बनाने से रोक नहीं पाए। देखना यह है कि अब बैटिंग में किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाकर 93 रन्स का टारगेट ये पूरा करेंगे इन 45 बॉल्स।
और मैच की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे चल रहा है। कमाल के रन यहाँ पे करने का मन बनाकर आएंगे दोनों बल्लेबाज, तो उनके आत्मविश्वास सबसे मजबूत नजर आनी चाहिए। अगर ये रन चेज को कंप्लीट करना है तो उनका मनोबल इस तरीके का होना चाहिए कि गेंदबाज का मनोबल डाउन हो जाए। फिलहाल चहलकदमी, ये चहलकदमी बहुत अच्छी तो है, वो कनेक्शन मिला नहीं है, सीधे खिलाड़ी के हाथ में जाकर ये पारी दम तोड़ रही है। और इस तरीके से ये विकेट, कहीं ना कहीं यहाँ पे रनों की जरूरत थी, वहीं पे विकेट आता हुआ दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले ही विकेट का पतन होता हुआ अभी अभी तो आए थे और वापस डगआउट की ओर चलते हुए मायूस होकर धीरे धीरे अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। अशोक जी आ रहे हैं। अशोक जी के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ से पारी को संभालना भी है, संवारना भी है और एक मंच भी तैयार करना है ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट रहे, वहाँ पे आके वो खुलकर अपनी बल्लेबाजी कर सके। क्या ऐसा अपने टीम के लिए कर पाएंगे? अभी जिस सिचुएशन में मुकाबले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अब वो अपने ऊपर वो जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। फिलहाल कौन से बल्लेबाज अपने ऊपर वो जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बीच काफी अच्छी तरीके से गेंद को टाइम किया है, कट किया है, बॉल निकल जाएगी, जा रही है बॉल, 4 रन देकर के जाएगी। वर्नी फील्ड द रियल्स के चौके, बहुत ही दर्शनीय अंदाज में ये शॉट चाहिए हुआ की टीम को। ये मैच अगर जीतना है, अपने उम्मीद को और मजबूत करना है, इस इरादे को स्पष्ट करना होगा और यहां से हुंकार भरनी होगी। और इस बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो यही अंदाज क्रम जारी रखने वाले हैं। काफी कमाल की टाइमिंग के सहारे गेंद निकल के डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। वर्नी फील्ड द रियल, एक और चौका किशन जी माली जी के सम्मान में। काफी जबरदस्त अब वो गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हो रहा है, वहां पे जरूर थोड़ी सी मिसफील्ड नजर आई, लेकिन गेंद काफी तेज गति के साथ में निकल गई बाउंड्री लाइन के पार। और इस 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड में भी इजाफा होता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर की गेंदबाजी हो रही है और पहले ओवर से 11 रन आ चुके हैं। यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ, कि दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है और नो बॉल यहां पे 11 से 12 पे जाएगा स्कोर। 13 रन, 1 रन भागकर भी पूरा करेंगे तो 13 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, एक विकेट जरूर गिरे हैं। इस बार काफी छोटी गेंद थी, उसको पंच किया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बॉल जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद रेस जीतती हुई नजर आएगी। वर्नी फील्ड द रियल्स के चौके आते हुए 17 पे जा पहुंचा हुआ टीम का स्कोर। और ये रंग रूप नजर आ रहे हैं, काफी जबरदस्त अंदाज में अब अपने बल्लेबाजी का नजर पेश करते हुए 3 गेंदों में अभी तक 14 रन बटोर चुके हैं। काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है। यहाँ पे काफी जोरदार अपील हो रही है, सभी खिलाड़ी उत्साह में आ रहे हैं। इस उत्साह का कोई असर नहीं हमारे अंपायर के ऊपर, सुरक्षित रहेंगे। अभी भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी नजर आ रही है। और इस तरीके से एक अच्छी गेंद, कुछ समय के लिए बल्लेबाज शांत रहेंगे। फिलहाल फिर एक और बेहतर लाइन और लेंथ के साथ में 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। ये अच्छी लाइन और लेंथ, ये लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जरूर वो बल्लेबाजी में खामोशी नजर आएगी। फिलहाल इस बार लपेट कर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में वो कनेक्शन जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं।
गेंद गई स्क्वाड लेग के क्षेत्र में। जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन और भागकर पूरा करेंगे। ओवर नंबर 2 की समाप्ति की घोषणा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या उन्नीस रन 1 विकेट के नुकसान पे अशोक और विराट की जोड़ी बीच मैदान रही है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान। माली जी के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। 2 overs have been bowled and the runs on the boards are 19 with the loss of a wicket, a single wicket. They are our title partner. हुआ से लगातार आप किशोर भाई को हमारे साथ बने हुए देख रहे हैं। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन चूंकि लकली यहाँ पे कोई फील्डर नहीं है, अर्जुन ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके पहले बॉल रेस जीत चुकी थी। बाउंड्री मिलेगा वर्नी फील्ड रियल के। बड़ा टारगेट जरूर है लेकिन हुआ उसके पीछे पड़ी हुई है। (48 balls and 48 balls में टारगेट 93 का लक्ष्य। गेंदों और रनों के बीच में फासला जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। अगर हौसला हो तो फिर फासला क्या है। एंड वन मोर बिगी, वन मोर मैक्सिमम देयर। जिद है तो फिर जिद है जी, झुकना कहां, रुकना कहां, लड़ते रहना है। See guys, everything is easy when you are crazy about it and nothing is easy when you are lazy about it. So make sure ke, this is my core belief, when talent doesn't work hard, कभी भी एक बात आप याद रखें, talented आप बहुत हैं लेकिन आप hard work नहीं करते हैं। So guys, hard work beats talents. When talent doesn't work hard, ये मेहनत की जा रही है। विराट स्ट्राइक पे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी की थी इन्होंने। एक बात था ना, जब बॉलिंग कर रही थी टीम हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी आई थी लेकिन वो पैचेस में ही थी। थोड़ा थोड़ा आप कहते हैं ना, गुच्छों में परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। वो जो लगातार कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अगर अब आप सेकेंड इनिंग में देखें, सो जिस तरीके से चेज हो रहा है उस तरीके से अब बोको टीम थोड़ा सा दबाव फील कर रही है। ग्राउंड पे वो हीट आप फील कर सकते हैं। नाइनटीन थे 2 ओवर्स के बाद ओवर की शुरुआत हुई सिंगल डबल के साथ और उसके बाद ये करारा प्रहार विराट से। विराट, अब इनका नाम ही बड़ा है ना, विराट। वेल डन, वन मोर। Different direction but the same result? No. Different direction, different result, but बहुत फर्क नहीं है। इसके पहले 6 थे, अब आए हैं 4। और विराट भाई की आप बात करें तो नीलकंठ महादेव के प्लेयर हैं। बड़े टीम, बड़े प्लेयर, बड़े सितारे। देखें यार, मजा तो तब है ना कि जब आप इस मुश्किल के हालात में परफॉर्म करके दिखाएं। Anybody can pilot when the sea is calm, but the real challenges are there when you are fighting against the term. Okay, so high tea open है। जिन्होंने लंच नहीं किया है प्लीज वो हाई टी कर सकते हैं। स्नैक्स, टी, कॉफी, क्योंकि मैच के साथ अगर थोड़ा खाने पीने का भी चीजें रहेंगी तो आपका भी मन लगा रहेगा। 2.4 34 हुआ ट्रैक पे है। अच्छी बॉल थी, ब्लॉक डिलीवरी थी, सिंगल आराम से मिलेगा। क्या दूसरे का प्रयास करते हैं? जी नहीं। 35 रन्स 2.5 में। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। अब अगर आप तुलना करें दोनों टीमों की पहली इनिंग में और यहाँ में, तो यहाँ पे तो हुआ आगे है।
लेकिन हुआ क्या कि हुआ के साथ आगे जब एप्पल की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, 40 रन बनाए, वहां पर वो दूर दूर लेके चली गई अपनी टीम को। अब यहां पे विराट को वैसी इनिंग खेलनी होगी, एक एंड संभाल के रखना होगा और प्रहार भी लगातार वो हमले भी करते रहने पड़ेंगे। सिंगल के साथ विराट स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 3 ओवर्स के बाद टोटल पे नजर डालें, सो 36 रन्स आफ्टर 3। अगर आप आस्किंग रन रेट देखें तो 8 ओवर्स में 93 आप चेस कर रहे हैं, सो 11.50 के आसपास का आस्किंग रन रेट विद द स्टार्ट दे नीडेड, बट नाउ 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से खेल रहे हैं। 3 ओवर में 36 बन चुके हैं। अब आने वाली और 5 ओवर्स में 30 गेंदों में करण मुझे अपडेट करेंगे। और कितने रन बनाने करण? 30 पे कितने आए? 30 पे और 50। अंपायर्स कुछ इशारा करते हुए ओके 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 पॉपिंग क्रीज को डार्क करना है, राइट सर? क्रीज को डार्क करना है, ओके। सो थैंक यू दलवी सर। सुरेश जी दलवी साहब साथ में हैं। मैं छत्तीसगढ़ जब पिछले 2-3-4 सालों से जा रहा हूं तो वहां पे सुरेश दलवी साहब को हमेशा ही इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर प्लीज़ चलें। सो इनकी अंपायरिंग, इनकी टीम, फिर चाहे गुजरात जाना हो, सूरत, रायपुर, सर का साथ में रहना, मतलब वहां ग्राउंड में आप अंपायरिंग के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते। पूरी टीम, पंडित सर, दलवी सर। चौथे ओवर की शुरुआत होगी। पहली गेंद पवेलियन एंड से बॉलिंग, दूर वाले एंड से आईटीसी मराठा एंड से गेंदबाजी। पहली बॉल पे कोई रन नहीं है। सामने एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, उनके सामने युवा जोश, एक यंगस्टर नजर आते हुए। सवाराम हीट फील कर रहे हैं। विराट जैसे बड़े बल्लेबाज भी सवाराम सामने है। सवाराम का चैलेंज, और कहीं ना कहीं अगर विराट शेर है तो सवाराम सवा शेर। अभी तक 2 गेंदों पे बांध के रखा है, रोक के रखा है उनको। तीसरी गेंद, अब दबाव विराट के ऊपर बड़े हिट खेलने का, या सिंगल लेंगे? कुछ नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं हुआ है। सो पिछले 3 ओवर्स में जो बल्लेबाज अपने मन चाहे ढंग से रन बना रहा था, अब इस ओवर में अगर आप देखें तो वो थोड़ा परेशान लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। रीजन है सवाराम की सूझबूझ भरी गेंदबाजी। रीड कर रहे हैं, फिर से बहुत शानदार लाइन, अच्छी लेंथ, बराबर फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कहां पे विराट स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए। दिस इज कॉल्ड, ऐसा लग रहा है ना कि एक पढ़ा लिखा बॉलर बॉलिंग कर रहा है। अ ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट लाइन, ग्रेट लेंथ, वेल डन सवाराम। 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं, वो भी किसके अगेंस्ट? विराट के अगेंस्ट। 1 मोर डॉट डिलीवरी। बैट से तो शायद रन नहीं है, लेकिन बाई का ओ नो का भी इशारा है। नो है सर? यस। क्या फ्री हिट होगी सर अगली बॉल? दलवी सर, यस। सो नेक्स्ट बॉल विल बी फ्री हिट। एंड हुआ के पास हमें मौका है कि इस ओवर में जो नहीं हुआ अभी तक, वो आप कर सकते हैं। हुआ वालों को थोड़ा सा चिंतित, टेंशन थोड़ा सा इस ओवर में। हाँ, फ्री हिट पे भी कुछ हुआ नहीं ज्यादा। सवाराम, वेल डन बॉय। लगातार अगर आप देखें जो रन्स इतनी आसानी से 3 ओवर में 36, बोको को अगर आप देखें तो यहां पे बड़े हिट का प्रयास, फील्डर अटेम्प्ट करते हुए, कोशिश बहुत शानदार। क्या कैच पकड़ा! जी हां लेडीज एंड जेंटलमैन, द बेस्ट कैच ऑफ द डे। व्हाट अ ग्रेट टेक। फील्डर वहां पे संजय थे फील्डर, एंड व्हाट अ टेक इट वाज। द बेस्ट कैच ऑफ द डे, मैग्निफिकेंट। फील्ड में लेडीज एंड जेंटलमैन एक मैजिक मोमेंट आपने देखा है संजय से। वेल डन संजय। यार जरा तालियां बजाएं सभी लोग, भली मर्जी आप किसी भी टीम के सपोर्टर हो। वेल डन संजय।
हमारे जो कैमरामैन है, जो यूट्यूब की टीम है, संजय एमके बुलियन डगआउट के पास फील्डिंग कर रहे हैं। एमके बुलियन डगआउट पे कैमरा फोकस करेंगे और लड़के को इस मैच में बार बार दिखाएंगे। डिजर्व करते वो फुटेज। वेल डन संजय। (39) बने हैं। पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन आया है, जिसको बॉल किया सवाराम ने। अब 24 बॉल्स आनी बाकी है एंड 24 बॉल्स में और रन बनाने हैं 54। 24 गेंदें, 54 रन। पिछले ओवर में सवाराम का वो स्पीड ब्रेकर वाला ओवर, रन कम दिए, रोक के रखा। एक विकेट भी आखिरी बॉल पे जाते जाते दिला दिया उन्होंने। और विराट आउट हो चुके हैं। What a shot, what a shot. A very good looking, handsomely played. अपर टो पे खेले हैं, 1 बाउंस इनटू द फेंस। वर्नी फील्ड द रियल के 4 रन्स। (23) पे 54 चाहिए थे। क्या बैक टू बैक बाउंड्री मिल रही है? क्या एक बार फिर से? यस, 1 more ball racing towards the fence. 2 consecutive boundaries. Everyone, now the equation is 22 balls to go and 46 runs required. 22 balls, 46 now. 22 गेंदें, 46 रनों की आवश्यकता। 2 लगातार चौके आ चुके हैं वर्नी फील्ड रियल के। 22 गेंदें, 44 रन्स। (22) पे 44 चाहिए। लगातार 2 बाउंड्रीज लग चुकी हैं। बॉलर अब क्या सोच रहे हैं? क्या अगली बॉल, तीसरी बॉल, क्या थोड़ी सी अलग लाइन, थोड़ी सी अलग लेंथ, क्योंकि दोनों बाउंड्रीज ऑफ से ही आई हैं। बिल्कुल आलोक, और हुआ इस वक्त फील्ड पे है जिस टीम की स्ट्रैटेजी की शुरुआत में एक तारीफ हो रही थी। अभी थोड़ा सा गेम फंसा हुआ नजर आ रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं देख रही हूँ कि कैसे सब के सब एकदम नजर गड़ाए हुए हैं कि 22 बॉल्स बची हैं और कैसे 46 रन्स निकाले जाएंगे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है, जीतेगी हुआ? या जीतेगी। जीतेगी। आप सपोर्ट कर रही है हुआ को या बोको वॉरियर्स? हुआ को। हुआ को, ओके। तो यहाँ पे नारी शक्ति जिसके साथ है, कहते हैं कि लेडी लक का कमाल काम कर जाता है। सर क्या लगता है आपको? जीतेंगे कोई भी, लेकिन जीतेगा तो मालिक का बच्चा है ना। बिल्कुल, समाज तो एक है, परिवार तो एक है, कोई भी जीते फैमिली ही है सब। इन 2 रनों से हुआ के 50 रन पूरे होते हुए पायल, हुआ के 50 रन, 50 रन पूरे हुआ के। क्या बात है, 50 रन पूरे कर लिए हैं हुआ 11 ने। और ऐसा नहीं है हमारे प्लेयर्स कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं और कोशिशें जारी हैं। एंड क्या पता इनकी कोशिशें रंग लेके आ जाए एंड ये मैच हुआ 11 अपने नाम करे। और जैसे कि सर ने बोले, जीतेगा कोई भी, फैमिली ही है, समाज ही है, चाहे कोई भी जीते। सो जीत हार से भी ज्यादा जरूरी है परिवार। 19 बॉल 1 टू गो पायल, 19 बॉल एंड 41 रन्स रिक्वायर्ड। 19 गेंदों में 41 की जरूरत। रिवर्स खेलना चाहते थे, लाइन को मिस किया है, बॉल नहीं मिस कर रही है, स्टंप्स पे जाके टकराई है। विकेट एक क्रूशियल मोमेंट पे एक और मिलता हुआ थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए, जबकि जब तक विराट थे 2-3 ओवर्स तक रन्स अच्छे थे, 36 जब पे जा पहुंचे थे। चौथा ओवर सवाराम का और उसके बाद से बैक फुट पर ही जा रही है। अब 18 गेंदें बची हैं और 18 गेंदों में जीतने के लिए 41 की है जरूरत। 18 बॉल 41 रिक्वायर्ड। बोको काफी आगे फिलहाल मैच में। बिल्कुल, थोड़ा पेशेंस की जरूरत थी, लेकिन मैच अभी भी हाथ से निकला नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो
फील्ड पे आ जाए और बस जम के शॉट्स मारे तो शायद ये मैच अभी भी हुआ 11 के हक में जा सकता है। क्या लगता है सर आप लोगों को? रॉयल वॉरियर्स आप तो मैच जीत चुके हैं, लेकिन हुआ 11 अभी फील्ड पे है और आपकी टीम में भी 2 ग्रुप्स हो गए थे, एक जो कि बोको वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहा था एंड दूसरा हुआ 11 को। क्या लगता है अभी मैच को देखकर कि कैसा क्या होने वाला है आगे? हुआ वॉरियर जीतेगा। हुआ सर आपने दोनों टीम्स को मिला दिया है, रॉयल वॉरियर्स और हुआ। सो हुआ 11 आपको लग रहा है वो जीतेंगे? ओके सर, आपको क्या लग रहा है कैप्टन? रॉयल वॉरियर्स? इनका मानना है कि रॉयल ही जीतेगी। मैच कोई भी चल रहा हो, रॉयल वॉरियर्स ही जीतेंगे। सोलह गेंदें, 40 की जरूरत। 16 बॉल 40 का इक्वेशन। 16 पे 40। बोको फेवरेट लग रही है, फेवरेट लग रही है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैच में अपनी गिरफ्त को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए बोको हर एक बॉल के साथ, हर एक आने वाली अगली गेंद के साथ कुछ ना कुछ फील्ड में बेहतर करते हुए बोको एज कंपेयर टू हुआ। कुछ मोमेंट थे हुआ के पास, लेकिन उन मोमेंट को बड़े मोमेंट में तब्दील नहीं कर पाए हैं। बड़ा चैलेंज, पहले स्कोर बोर्ड पे बड़े रन्स, 90 प्लस का टोटल। स्टार प्लेयर एप्पल ने, अर्जुन ने परफॉर्मेंस की, 40 रनों की उनकी इंडिविजुअल इनिंग, और उसके बाद गेंदबाजी में स्पेशली द वे सवाराम है बोल्ड। सवाराम पहले चौथे ओवर में और फिर एक बार देखें, फिर से आगे कमाल करते हुए सफलता एक और इनके नाम। इकॉनमी बहुत शानदार, वेल डन सवाराम। सवाराम सवा शेर की तरह नजर आते हुए ये 6th ओवर ऑन प्रोग्रेस। मैच में बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत काफी बोको, और रीजन है खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर रहे हैं सवाराम। पूरा क्रेडिट इनको जाता है। जिस लाइन, जिस लेंथ के साथ जब बॉलिंग के लिए चौथे ओवर में आए, ओपोनेंट ने 3 ओवर्स में 36 बना लिए थे, उसके बाद इन्होंने वो काम किया। कीपर नहीं पहुंच पाएंगे। ना किसी राहबर, ना किसी हमनशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा सिर्फ तुम्ही से निकलेगा। बल्लेबाजी में पहले एप्पल और गेंदबाजी में सवाराम। जब कोई ना दे साथ तो एकला चलो रे। शानदार क्रिकेट। बाउंड्री नहीं मिल रही है, वो ज्यादा जरूरी था। बोको को परेशानी नहीं होगी इन सिंगल डबल से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। 6 ओवर हो गए कंप्लीट। अब 12 गेंदें बची हैं। 12 पे बनाने के लिए चाहिए बहुत सारे रन, 37। बहुत सारे हैं जरूर, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि इम्पॉसिबल से हैं। 12 पे 37, 12 गेंदों में 37 की आवश्यकता। टीम फास्टो फाइटर्स 12 में 37 चाहिए, 12 में 37 रिक्वायर्ड है। फास्टो फाइटर्स के कैप्टन भावेश जी हैं, कुछ उनसे बातें करते हैं। पहला मैच खेला था फास्टो फाइटर्स ने, पहला मैच जीते थे भावेश जी। पिच कैसी है? जो हालांकि पहला मैच मॉर्निंग का, थोड़ा सा उतना सतह जो है थोड़ा सा नमी रही होगी, बॉल उतना अच्छे से बैट पे सुबह के वक्त नहीं आ रही होगी, लेकिन अब शायद हम देख रहे हैं दोपहर के बाद से काफ़ी अच्छे से स्पेशली बैटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। भावेश भाई जी सर, अभी पूरा पिच खुल गया है, अभी बैटिंग पिच है। अभी जितना मारना मार सको मारो बस। अभी जितना मार सको मारो। इस बॉल के बाद बात करते हैं। 12 में 37 चाहे फिर से हवा में है।
शायद एक और विकेट का चांस बनता हुआ, कैच तो नहीं पकड़ा जाएगा, सिंगल मिल जाएगा बड़े आराम से। आपकी टीम जब खेल रही थी पहला मैच बड़े आराम से जीते हैं, बहुत सारी बधाइयां उसके लिए। दूसरी टीम कौन सी ऐसा फास्टो फाइटर्स को लग रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भावेश में बड़े करीबी से आप मैच देख रहे हैं, दूसरी टीम जो आपको लग रहा है यार ये कड़ी टीम लग रही है, तगड़ा फाइट दे सकते हैं फास्टो फाइटर्स को? वही अभी माली चैलेंजर वही आएगी आगे, मुझे लग रहा है ऐसा। माली चैलेंजर्स आगे आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? जी सर, वो सुबह सुबह कैसे पता नहीं, वो बहुत हार्ड टीम थी, लेकिन उसका बैड लग हार्ड लगता सुबह, इसलिए वो सब जल्दी जल्दी आए और गए। बाकी बेस्ट टीम है वो। माली चैलेंजर्स मतलब कौन? हाँ, मालिक चैलेंजर्स मतलब अर्जुन भाई। थोड़ा सा कैमरा ऐसा लो, थोड़ा सा रोटेट करो, यहाँ पे घुमाओ, ये आप देखो यहाँ पे अर्जुन को आप देख रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहे हैं भावेश भाई के जवाब को, या फिर वो थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में बोल रहे हैं? नहीं, इनका वे तो अच्छा है, बट अभी क्या करें, हमारा बैड लगता तो थोड़ा स्टार्टिंग में पीस भी गड़बड़ था मॉर्निंग में, तो थोड़ा सबका परफॉर्मेंस वीक था। कहीं टॉस काफी क्रुशियल रोल प्ले कर गया, टॉस जीतकर फील्डिंग लिया था भावेश भाई ने, और मॉर्निंग के मैच में होता है इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं कमिटी में अर्जुन मैस्ले इनको फेवर कर रहा हूँ, वहीं से अपनी वही बैड लगता कि अपने टॉस हार गए, तो उसके हिसाब से थोड़ा बॉल रुक के आ रही थी, तो सब प्लेयर का परफॉर्मेंस वीक था। यहाँ पे क्या एक और विकेट है? जी हाँ, वन मोर विकेट। कैच पकड़ा किसने? अर्जुन ने पकड़ा, एप्पल ने पकड़ा। जेपी भाई आप कितना सहमत हैं अर्जुन की बात से, जो है कह रहे हैं सुबह ये कहीं ना कहीं, मैं एक्सक्यूजेस तो नहीं कहूँगा, थोड़ा पिच को भी दे रहे हैं कि टॉस सर फेवर में नहीं गया, या आपको लग रहा है नहीं फास्टो फाइटर्स ने बेटर क्रिकेट खेला इसलिए जीते? मैं इनकी बात पे सहमत नहीं हूँ। नहीं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्या है, आजकल कमेटी मेंबर है तो। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, सारे इतने प्लेयर्स खड़े हैं आप देखें। हाँ अच्छा, चलिए सवाल पहले यहीं से लेते हैं, आप लोग सवाल करें कि क्यों नहीं सहमत है ना? वो तो सुबह पता चला क्यों नहीं सहमत है, क्योंकि ये दो यस जेबी भाई सहमत इसीलिए नहीं हूँ कि इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने हर प्लेयर ने ऐसा खेला है कि मैं मतलब 50 मारूं, किसी को लगा मैं शतक मारूं, इसीलिए हर बॉल में वो आउट होके पवेलियन में चला गए, वरना ये सिंगल डबल गेम खेलते तो ये पहला मैच जीतते। यस, ये जेपी भाई ने टेक्निकली थोड़ी बात सही तो की है। हाँ भावेश भाई? जी सर जी, वो सही बात है, मारने में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लक भी काम करना चाहिए, हार्ड लगते सुबह मारने के लिए थोड़ा सा नहीं जरूरी भी होता है ना। कई बार देखिए आप क्या होता है, पहला गेम होता है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती पहले गेम में। ये आप देखें बड़ी बड़ी टीमों को भी आप देख लें, वे फंस जाते हैं। आप पहला गेम किस तरीके से खेलना है, क्या रन्स बड़े होंगे नहीं होंगे। 58 हुए, 93 का टोटल है, 93 का आज के दिन का सबसे बाय द वे सबसे बड़ा टोटल बना है, और बोको ने बनाया। बोको का पहला मैच है ये, पहला मैच है, पहले मैच में आप परफॉर्मेंस देखें सीधा टॉप क्लास। उम्मीद भी थी टीम से कि काफ़ी अच्छा करेंगे, और अच्छा करते हुए भी। गाइस है कमेटी मेंबर्स हैं मेरे साथ में, अर्जुन भाई हैं, जेपी भाई हैं, सुरेश भाई हैं, अशोक भाई आसपास में हो तो आ जाएं, कांति भाई भी हैं, अशोक भाई हैं, ये 4 सुपरस्टार कमेटी मेंबर्स। और आप सबको पता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, थोड़ा आप अपने व्यापार से दूर, अपने काम से दूर, अपने परिवार से दूर पिछले कुछ दिनों से। यार थोड़ी तालियां बजाएं यार अब हम सब, है ना? थैंक यू सो मच गाइज, वेरी वेल डन। कोई भी समाज हो देखे, वो पेड़ आंधियों से अपनी जड़ों से उखड़ गया जिसने अपनी मिट्टी से वफाएं नहीं की। अगर आप अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े रहेंगे ना भाई, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। सो जरूरी है। यस अर्जुन? ऐसा कुछ नहीं है, हमने इतनी कड़ी मेहनत की है, बिकॉज जो प्यार है वो हमारे समाज का प्यार है, तो उस प्यार के और सपोर्ट की बदौलत हमें लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हमने किया है, और सबका एफर्ट बराबर है। आज समाज का हर एक मेंबर का एफर्ट है, और स्पेशली हमारे जो सीनियर है, जो कमेटी है, उनका हमेशा यस ही आया है, नो तो है ही नहीं। मैक्सिमम आया है, एंड मैक्सिमम किसका नाम आता है जब मैक्सिमम आता है? तो मैक्सिमम ब्रॉट टू अस, ब्रॉट टू यू बाय वर्नी फील द रियल। यस, वर्नी फील द रियल। किशन जी, माली साहब, अध्यक्ष साहब, सुरेश भाई,
थोड़े से आंखों में ना आप लोग की नींद मुझे नजर आ रही है, तो रात शायद इतना वक्त मिला नहीं आप लोग को सोने के लिए, या कोई सोया है आप लोग? सुरेश भाई जूनियर टीम और सीनियर टीम के कमेटी में फर्स्ट नंबर है, क्योंकि इन्होंने जूनियर टीम और सीनियर टीम बनाने में बहुत सहयोग दिया है, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत आज दिख रही है उनकी। आप लोग कल ग्राउंड पे ही थे, रात को थे यहाँ पे आप लोग, ग्राउंड देखने आए थे, तैयारियां कैसे चल रही हैं? हम यहाँ से तो लगभग 2 कमेटी मेंबर जो मुंबई में रहते वो 1 बजे गए। हम 2 कमेटी मेंबर मलाड में रहते हैं। हम लोग मलाड में सुबह सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे, इसलिए थोड़ा नींद भी तो कम हुआ ही है। बाकी 12 to 15 ईयर जो अंडर 15 का जो टीम बनाया है, 4 टीम है वो, और फिर 16 to 20 4 टीम, वो उन 8 टीमों को, छोटे बच्चों की टीमों को मैनेज थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उनके 2 मैच अभी इसके मैच के बाद में 2 मैच रखे गए। तो गाइज आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आई गेस इस मैच के बाद या इसके 1-2 मैच के बाद है? ओके, जो ये मैच चल रहा है ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, बोको वॉरियर्स काफ़ी आगे है मैच में, और इसलिए भी हम थोड़ा सा कुछ और बातें कर रहे थे क्योंकि वक्त ऐसा था, मैच थोड़ा सा वन साइडेड लग रहा था। बच्चों के भी मैच है, किड्स के मैच है। इस मैच के बाद तारे ज़मीं पर शाम होगी, फिर आपको सारे वो नन्हे मुन्ने स्टार्स, बड़ा जरूरी है ना कि आप बच्चों को प्लेटफॉर्म दें। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बच्चे ना कच्चे घड़े के जैसे हैं, आप उनको जिस आकार में, जिस शेप में चाहेंगे ना, हम उनको ढल सकते हैं, कर सकते हैं वैसे। तो अभी एक मैच के बाद में, इसके बाद में विद्या का मैच है, विद्या 11 12 to 15 का अलग एक 2 टीम है, और फिर 16 to 20 अलग टीम है, क्योंकि 12 ईयर और 20 ईयर में बहुत फासला हो जाएगा, तो 2 अलग अलग एज ग्रुप का टीम, 4 टीम वो बनाए, 4 टीम वो बनाए, टोटल 8 टीम है। उसमें से 2 मैच आज है और 2 मैच कल रहेंगे। आज जो मैच है उसके लिए बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं पीछे, अभी थोड़ी देर में हम आपको उनसे परिचित करवाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि युवा बच्चे जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि अभी जो हमारे जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो भी कुछ समय बाद में रिटायर भी हो जाएंगे, तो आने वाले टाइम में उन लोगों से अपेक्षा रहेगी कि वो कैसा खेलते हैं। रिटायर होते टाइम आप थोड़ा, आपने थोड़ा यहाँ पे इशारा किया, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, थोड़ा सा और ले सकते हैं, थोड़ा सा। हाँ, इशारा रिटायर, यार ये तो अच्छे खासे प्लेयर अभी भी। बाकी भाई ये टूर्नामेंट में रिटायरमेंट ले रहे हैं, और अर्जुन भाई उनको हार बना के उनको रिटायरमेंट देंगे, विदाई देंगे। ये सब बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। ये देखिए हम बच्चों की बात करते हैं, बेटा इधर आओ आप दोनों, कम ग्राउंड्समैन से गुजारिश कि ये आप देखो, हेलो व्हाट्स अप बॉयज, ऑल वेल? यस। आप लोग के मैच है अभी? हाँ। पहले तो राम राम बोलते हैं सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक्साइटमेंट है आप लोग में? क्या नाम है पहले आप लोग नाम बताएं। राकेश। राकेश जी, राकेश नाम है आपका? आपका? पवन। राकेश एंड पवन। कौन सी टीम है आप लोगों की? माली वॉरियर्स। माली वॉरियर्स। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, राकेश एंड पवन? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इतने बड़े ग्राउंड पे, इतने बड़े स्टेडियम पे, क्या इसके पहले कभी खेलने का मौका मिला है? कभी खेले हैं आप लोग टेनिस क्रिकेट? पूरा समाज का, इतने बड़े लोग, लाइमलाइट, टीवी पे लोग लाइव देख रहे हैं। नहीं। तो ये बड़ा मौका है ना अपने पास अच्छा करने का। हाँ। मजा आने वाला है ना? आप लोग कुछ कहना है जिन्होंने अपने समाज को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है? टाइटल पार्टनर हुआ किशन, ओ ये कोई कैमरे के सामने से गया, एक्सक्यूज अस। थैंक यू टू माली समाज। थैंक यू टू द माली समाज। थैंक यू टू द माली समाज। बड़े स्मार्ट है लड़के, आप देखिए स्मार्ट कैसे नहीं हो गए जब बड़े पीछे खड़े हैं, है ना? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सुरेश एंड पवन। एक साथ में फोटो लेते हैं, सामने देखो। आओ सुरेश भाई। तुम बड़े प्यारे है तुम, हाँ बेटा बहुत